Hello everyone. In integral equation, our next topic is Leibniz rule. We use Leibniz rule to convert integral equation into differential equation. Okay? So हम integral equation को differential equation में convert करने के लिए Leibniz rule use करते हैं. ठीक है? तो अभी मैंने यहाँ पे Leibniz rule का फॉर्मूला दिया है. मैं एग्जाम्पल लेते वक्त वो एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ऐसे जब वो बताऊंगी कुछ समझेगा नहीं. ठीक है? सो नेक्स्ट मैं सिर्फ एक बार बताती हूँ. हम इंटीग्रेशन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तब हम लेबनिज रूल यूज करते हैं, उसको हम लेबनिज रूल बोलते हैं. ठीक है? सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टी डी टी, यहाँ पे जो जी एक्स और एच एक्स है वो इसके लोअर और अपर लिमिट है, हमने उसको डिफरेंशिएट किया है. ठीक है? सो इज इक्वल टू फर्स्ट हम इंटीग्रेशन के साइन को एज इट इज रखेंगे और अंदर एफ को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके? नेक्स्ट एफ ऑफ एच एक्स, मतलब जहाँ पे यहाँ पे t होगा वहां पे हम उससे जो h जो अपर लिमिट रहेगा t की जगह हम h को पुट करेंगे, मतलब अपर लिमिट को पुट करेंगे इनटू मल्टीप्लाई ऑफ अपर लिमिट का डेरिवेशन. ठीक है? माइनस इस टर्म में t की जगह हम लोअर लिमिट को रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट. ठीक है? सो अब हमारे पास एक पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है y(x) इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x yt dt. अभी ये हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन है और इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में. ओके? सो हमें इस इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए लेबनिज रूल की हेल्प लगेगी. सो हम यहाँ पे लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है? तो जब हम इस पे लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे तो हम लेबनिज रूल अप्लाई करना मतलब क्या, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकालना. ठीक है? जब हम y पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y डैश ऑफ x. सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 प्लस अभी यहाँ पे हमारा लेबनिज रूल अप्लाई होगा. ठीक है? तो क्या होगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x yt dt. सो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x डेरिवेटिव ऑफ yt विद रिस्पेक्ट टू x dt. नेक्स्ट प्लस अभी जहाँ पे t होगा वहां पे हम क्या रखेंगे, x. सो yx. ठीक है? yx और डेरिवेटिव ऑफ x, सो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस अभी t की जगह हम क्या रखेंगे, 0. सो y ऑफ 0 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 0, सो डेरिवेटिव ऑफ 0. ठीक है? अभी आपको पता है ये डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है. ठीक है? सो ये अभी होगा y डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये 0 ही है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x डेरिवेटिव ऑफ x विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ yt. यहाँ पे कोई x के टर्म ही नहीं है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. 0 प्लस अभी ये yx एज इट इज रहेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1. ओके? नेक्स्ट माइनस y ऑफ 0 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 0, डेरिवेटिव ऑफ 0 0 बन जाएगा, तो ये होल टर्म 0 बन जाएगी. सो माइनस का 0. सो हमारे पास बचा क्या है, y डैश ऑफ x इज इक्वल टू y ऑफ x. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y डैश ऑफ x माइनस y ऑफ x इज इक्वल टू 0. ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो आएगा वो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1. मतलब यहाँ पे y क्या आ रहा है हमारे पास, c e रेस टू x. हमारे यहाँ पे y क्या है, y इज इक्वल टू सी ई रेस टू एक्स. हमें इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, तो क्या है, बन गया है. अभी कुछ छोटी सी स्टेप बाकी है. तो क्या है, हम अगर यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो हमारा y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए y ऑफ 0 बन जाएगा 1. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये y डैश ऑफ 0 क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए लिमिट 0 फ्रॉम x की जगह हम 0 रहे तो ये पूरा 0 बन जाएगा और यहाँ 0 ही है. और यहाँ देखेंगे तो जब हम x की जगह हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ से ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, पर यहाँ पे 1 खाली वैसा ही है तो उसको वैसा आया. ठीक है? सो अभी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. अभी शायद यहाँ पे ये एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसकी जरूरत नहीं है, y डैश की जरूरत यहाँ पे नहीं है. ठीक है? सो y ऑफ 0 क्या आ रहा है हमारे पास, 1. जब हम y की जगह, ये y ऑफ x है हमारा, ठीक है,
जब हम y के x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम y0 इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू c e रेस टू 0, ठीक है। तो y ऑफ 0 क्या है हमारे पास 1, c इंटू e रेस टू 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, e रेस टू 0 इज 1, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1। अभी इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, वाई एक्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 है, मतलब ई रेस टू एक्स। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, मतलब हमने इस इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट किया डिफरेंशियल इक्वेशन में बाय द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, ठीक है। अभी हम इस पे एक और दो एग्जांपल लेते हैं। हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, yx इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x माइनस टी वाई टी डी टी। तो अभी फिर हमें इस इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम इस पे लेबनीज रूल यूज करेंगे, बाय लेबनीज रूल। तो क्या होगा, हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, सो y डैश ऑफ x, अभी yx का डिफरेंशिएशन y डैश ऑफ x आएगा इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आता है, प्लस अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना लेबनीज रूल, ठीक है। सो जब अभी ये देखो ये x माइनस टी है, तो इसका मतलब ये देखिए हमें डर के जाना चाहिए, बस हमें इस होल टर्म को कंसिडर करना है एज अ x, ओके। सो फर्स्ट क्या है हमारा लेबनीज रूल, इंटीग्रेशन 0 टू x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस टी वाई टी डी टी, ओके, प्लस अभी हम t की जगह पे अपर लिमिट को पुट करेंगे। सो क्या है हमारे पास x माइनस टी की जगह हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, सो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे x, तो x माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस अभी ये x माइनस टी की जगह हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे, हमारा लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0, तो x माइनस 0 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इसका 0 का, ओके। नेक्स्ट अभी हम इसको वापस एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। सो क्या आएगा y डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी यहाँ देखेंगे तो ये एक x की टर्म हम कंसिडर कर रहे हैं, सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x वाई टी डी टी, ठीक है। अभी प्लस x माइनस एक्स 0 बन जाएगा, और 0 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 होगा, पर 0 इंटू 1 तो 0 ही बन जाता है, तो ये होल टर्म क्या बन गई 0। सिमिलरली माइनस यहाँ पे x माइनस 0 तो x होता है, पर डेरिवेटिव ऑफ 0 0 होता है, फिर ये होल टर्म क्या बन गई 0, तो फिर वापस ये 0 बन गया, ओके। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म बची है, सिर्फ y डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x वाई टी डी टी। अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया था, पर अभी यहाँ पे वैसा नहीं हुआ है, मतलब हमें और एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगेन बाय लेबनीज रूल, अगेन हम लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम अभी लेबनीज रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम इस इक्वेशन पे लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए अभी हम वापस इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो y डैश एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा y डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 1 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 0 प्लस अभी हमें यहाँ पे वापस लेबनीज रूल यूज करना है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन 0 टू x डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इसका वाई टी डी टी, ओके, प्लस अभी t की जगह हमें क्या रखना है अपर लिमिट हमारा क्या है x, सो y ऑफ x, फिर उस अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस अभी t की जगह हमें क्या रखना है 0, सो y ऑफ 0 और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x पर किसका 0 का, ओके। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे
यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, y डबल डैश ऑफ x एज इट इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, पर यहाँ पे x की कोई टर्म है क्या, नहीं है, मतलब ये पूरी टर्म भी क्या हो गई, जीरो। ओके, सो जीरो प्लस, अभी यहाँ पे देखिए ये वाई एक्स एज इट इज है, ओके, और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1, सो वाई एक्स इंटू 1 वाई एक्स, और ये होल टर्म क्या हुई, जीरो, क्योंकि जीरो का डेरिवेटिव जीरो आएगा। सो अभी यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, y डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू y ऑफ x। सो हम y(x) को इधर शिफ्ट करेंगे, सो y डबल डैश ऑफ x माइनस y ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। अभी इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा m y डबल डैश है ना, मतलब m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अभी ये किस फॉर्म में, m स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, मतलब हम इसे m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसके फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, प्लस माइनस 1, पता है ना, जैसे कि देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके ठीक है, ये इस फॉर्म में है m माइनस 1 m प्लस 1, जब हम दोनों को जीरो अप्लाई करेंगे तो m माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर इस 1 को शिफ्ट किया तो m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू हमारे पास क्या आई, प्लस और माइनस का 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप है, हमें yx निकालना है, सो yx क्या बन जाएगा, सो y ऑफ x इज इक्वल टू c1 e रेस टू x प्लस c2 e रेस टू माइनस ऑफ x। अभी हमें लास्ट में क्या निकालना है, c1 और c2 का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो c1 और c2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें फर्स्ट यहाँ पे जीरो पुट करना पड़ेगा x की जगह, जब हम x की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, x की जगह जीरो रख रहे हैं, ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो टू x, ये होल टर्म भी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट y डैश की जगह जीरो रख के देखते हैं, तो y डैश ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये होल टर्म जीरो तो बन जाएगी, यहाँ पे देखिए जीरो टू x ये जीरो बन जाएगा, पर यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है, अभी जब हम यहाँ पे y ऑफ जीरो पुट करेंगे, सो y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू ई रेस टू जीरो क्या होता है, 1, तो c1 प्लस c2। नेक्स्ट अभी हमें y डैश निकालना पड़ेगा, सो इसका y डैश क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू c1 e रेस टू x माइनस ऑफ c2 e रेस टू माइनस x। सिमिलरली हम अब ये कंडीशन यूज करेंगे, y डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू c1 माइनस, हमारे पास ये दो इक्वेशन आए हैं, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो एंड c1 माइनस c2 इज इक्वल टू जीरो। तो अभी मैं थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन क्या है, c1 माइनस c2 इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे c1 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 1 है, सो क्या हो जाएगा 2c1 इज इक्वल टू 1, मतलब c1 की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 1/2। इस c1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो क्या होगा 1/2 प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, मतलब c2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/2। तो इन दोनों वैल्यूज को हम उठा के y ऑफ x में रख देंगे, सो y ऑफ x हमारे पास क्या था, c1 e रेस टू x प्लस c2 e रेस टू माइनस ऑफ x। ठीक है, अभी यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, तो c1 क्या है हमारे पास 1/2 e रेस टू x, c2 क्या है माइनस ऑफ 1/2 e टू द पावर माइनस x। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, e रेस टू x माइनस ऑफ e रेस टू माइनस ऑफ x अपॉन 2। Okay, I hope you all understand this concept. If you have any doubt or any query, please comment below.